तो भाई ये होता है प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन? जो नाउन की जगह यूज़ हो। ठीक है। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब होता है प्रोनाउन। ठीक है। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल तुम्हें याद ही होगा, बार बार मैं अगर राम राम बोल रहा हूँ, बहुत सारा काम कर रहा है तो वो बड़ा अजीब लग रहा है, उसकी जगह मैं ही का इस्तेमाल कर लूँगा, है ना। तो ये सबसे पहले क्या कैसे काम करता है? सबसे पहले तो नाउन आ जाता है, फिर उसके बाद जितने सेंटेंस होते हैं ना उसमें प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा रिया इज़ अ सिंगर, इसकी हिंदी बनाते जाओ। रिया, रिया नाम है। रिया सिंगिंग कर रही है। सिंगर है, सिंगर है। सिंगिंग होगा, अगर सिंगिंग कर रही होगी तो सिंगिंग होगा। सिंगर है ना, सिंगर होता है काम, है ना। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? ब्यूटीफुली मतलब सुंदर। हाँ, तो पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होगा? शी सिंग्स, इज नहीं लिखा है, शी सिंग्स लिखा है। शी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, वो बहुत सुंदर गाती है। सिंग्स मतलब गाना, ब्यूटीफुल्ली मतलब सुंदर, शी मतलब वो, है ना। अब मैंने शी का इस्तेमाल किया रिया की जगह, है ना। तो ये हो गया प्रोनाउन। ठीक है। जैसे मैंने बोला प्रतीक इज़ स्टडीइंग, है ना। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, है ना। हाँ, तो ही का इस्तेमाल किया। तो ये जो ही शी होता है ना, यही होता है प्रोनाउन। ठीक है। प्रिया इज़ डांसिंग, शी डांसेस वेल, प्रिया डांस करती है, डांस कर रही है, प्रिया इज़ डांसिंग, है ना। शी डांसेस वेल मतलब अच्छा डांस करती है ना। द बुक्स आर न्यू, नहीं आज तुम्हें पढ़ना है ना। द बुक्स आर न्यू, दे आर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव माने स्पेशल चीज, एक्सपेंसिव माने महंगी चीज़, एक्सपेंसिव है, जैसे ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम है। ठीक है। तो देखो मैं कुछ प्रोनाउन लिख देता हूँ, जैसे कि आई, यू, वी, दे, और बोलो ही, शी, है नहीं। ऐट क्यों? ऐट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह? वो होता है प्रेपोजिशन होता है। आई, यू, ही, शी, वी, दे, है ना, इट, तो ये सब क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक है। बिना प्रोनाउन सत्संग विवेक ना होई, मतलब बिना प्रोनाउन के बोलना और लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो प्रो मतलब याद रख लो फोर, और नाउन मतलब नाम, नेम, है ना। तो नाम के लिए फोर आ नाउन, यानी नाउन की जगह आने वाला वर्ड। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये जरूरी। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन आता है, फिर पोजेसिव प्रोनाउन, फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्ट, फिर क्या कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। ठीक है। तो कुछ टाइप हम प्रोनाउन के पढ़ लेते हैं। ठीक है। आज से शुरू कर लेते हैं, चाहे 2-3 दिन लगे। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हेडिंग डाल देता हूँ। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला है कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल से क्या समझते हो? पर्सनल से मतलब
जो हमारे लिए पर्सनल है, मतलब हाँ, जो स्पेशल। निजी है, जो हमारी खुद की पर्सनल चीज़ है, ठीक है, जैसे मेरा पर्सनल फ़ोन, जी ठीक है, ये तुम्हारी पर्सनल कॉपी है ना। जी तो जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए सीधे यूज होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जी जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के लिए सीधे यूज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे, देख लिखा तो है भाई तुम्हारे आगे, बोलो। पर्सनल हाँ, पर्सनल पर्सनल, पर्सनल ठीक है। जी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ही, शी, इट, है ना, जी दे, ठीक है। और आई वी यू, ठीक है, ये सीधे सीधे इस्तेमाल होते हैं किसी के लिए, ठीक है। जी अब एक टेबल बना देता हूँ पर्सनल प्रोनाउन की। फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, वो आई या वी होता है, या तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो वो फर्स्ट पर्सन हुआ, या हम अपने आपस में बात कर रहे होंगे, है ना, तो वो फर्स्ट पर्सन होगा, है ना। जैसे उसके लिए मैं क्या बोलूँगा? वी। हम के लिए क्या बोलते हैं? वी। और अपने लिए आई, ठीक है। और कोई सेकंड पर्सन होगा तो उसके लिए यू बोलूँगा, है ना। जैसे हिंदी में पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, पढ़ा है? होता है। और अन्य पुरुष होता है ना। अन्य के लिए ही, शी, इट। जैसे कि हम किसी दूसरे से किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, है ना, कि वो, है ना, ही, शी, इट, है ना। तो पर्सन होता है, एक तो सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा, है कि नहीं। तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन होता है एक, एक सेकंड और एक थर्ड, ठीक है। अब सिंगुलर में क्या क्या आ सकता है? आई, और प्लूरल में वी, हम फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में यू, मैं तुम्हारे लिए भी यू बोलूँगा, और बहुत सारे लोग हैं तब भी यू ही बोलूँगा। कहाँ पे? झूठ मत बोलो, अभी पढ़वा के देखूँगा, एक भी वर्ड में अटके नहीं तुम, एक भी वर्ड में अटके नहीं। कौन से? चलो ठीक है, अभी पूछूंगा तब पता चलेगा। थर्ड पर्सन में क्या क्या आ सकता है सिंगुलर में? ही, शी, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर, है ना, एक के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। और प्लूरल हो तो बहुत सारे, दे, वे, है ना। याद रहेगी ये टेबल, ये टेबल है बहुत कीमती। पर्सनल मतलब तो कोई अपनी चीज़ आपने बताया। हाँ, तो अपनी चीज़ें ही तो होती हैं ये पर्सनल प्रोनाउन। आई कोई पर्सनल चीज़, पर्सनल व्यक्ति के लिए ही तो ये हम सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, हाँ, यू आर अ स्टूडेंट, है ना, यू आर किड, ये सब क्या है? पर्सनल, हम अपने लिए या किसी व्यक्ति के लिए बता रहे हैं। कोई और भी तो व्यक्ति हो सकता है, वो भी तो एक पर्सन ही है, पर्सनल ही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिख दूँ कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आई एम ए स्टूडेंट, है ना। और यू आर माई फ्रेंड,
यू आर माई फ्रेंड। अब देखो मैंने आई अपना नाम लिखा, नहीं लिखा ना, यू तुम्हारा नाम लिखा, नहीं लिखा ना, तो ये सब क्या है, प्रोनाउन। ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, है ना, वो खेल रहा है। और शी इज़ सिंगिंग, शी इज़ सिंगिंग, है ना। और दे आर डांसिंग, दे आर डांसिंग, है ना। तो ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब ये क्यों सीखना ज़रूरी है, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाने के लिए, बताने के लिए इन प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसमें, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, है ना। तो आई वी, अगर हम दोनों मिलके बोल रहे होंगे, हम दोनों गाना गा रहे होंगे, तो हम क्या है, फर्स्ट पर्सन, है ना। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा यू, है ना, तुम। बहुत सारे लोग होंगे तब भी यू, तो क्या है, मैं डायरेक्ट तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिससे बात करी जा रही है वो सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात करी जा रही है, कि मैं तुम्हें बताऊँ ही इज़ प्लेइंग, तो तीसरे के बारे में बता रहा हूँ ना, मैं पहला दूसरे से बता रहा हूँ तीसरे के बारे में, है ना। और जैसे दे आर प्लेइंग, हाँ, ही इज़ रीडिंग बुक, हाँ, है ना। तो मैं किसी तीसरे के बारे में बता रहा हूँ कि नहीं, है ना। इट इज़ मंकी, कोई मंकी है तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करूँगा, एनिमल के लिए इट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पर्सन इन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन स्पीकर खुद होता है जो बोलता है ना। जैसे आई, वी, मी, है ना। और अस, हम के लिए वी अस, अस ऑब्जेक्टिव केस होता है वी का, वी का ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि मेरे द्वारा, मेरे द्वारा के लिए मैं मी बोलूँगा, इट इज़ रिटन बाय मी, ये मेरे द्वारा लिखा गया, सब ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है। और अगर वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, है ना। जैसे मैं बोलूँ वी आर स्टडिंग, है ना। और अगर मैं इसे ऑब्जेक्टिव केस में बोलूँ तो इट इज़ स्टडिंग बाय अस, कि ये हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है, हाँ। तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। आई एम रीडिंग, वी आर स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन, है ना। सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, हाँ, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन स्पीकर खुद, है ना, SPEA, स्पीकर। स्पीकर का मतलब तो पता ही है ना, जो बोलता है, स्पीकर खुद। एग्जाम्पल के तौर पे भाई, आई, वी, मी, अस, है ना। जैसे आई एम रीडिंग, वी आर स्टडिंग, है ना। फिर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या आता है भाई, जिससे बात हो रही है, जिससे बात हो रही है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। जैसे यू, योर पेन, तुम्हारा पेन, है ना। तो जैसे यू आर माई फ्रेंड बताया था, है ना। थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही, तीसरा क्या होता है, थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे ही, शी, इट, दे, है ना। ही, शी, इट, दे, शी इज सिंगिंग, दे आर प्लेइंग, है ना। अब
सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था, कौन सा सब्जेक्टिव केस है कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है ना, वो देख लो। जो सेंटेंस में काम करते हैं, हेडिंग डालता हूँ बीच में, नया टॉपिक आ गया है ना, आई की वजह से तुम कंफ्यूज ना हो, तो नई हेडिंग डालनी पड़ेगी। सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, है ना। जी। एक तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, इधर आओ, ये क्या लिखा है, ये दो के कितने बार बोलना है? तो तुमने पढ़ लिया ना, तुमने क्या पढ़ा, गलत गलत पढ़ लिया। गलत गलत में मैंने जो ऐसे बोलना है। रैग, RAGGED, गड, रैग गड, रैगड, रैगड, ये क्या लिखा है, सो ये क्या ये ये हाँ, इसके नीचे, ये वाला हाँ, ब्लू से कौन सा सॉन्ग करता है? मैंने तो वो बोला था। वो ही है, वो और आर इज वो, ठीक है। ये क्या लिखा है, कार जुकाम हो रखा है क्या, जी। कब हुआ, कल कैसे, बारिश में नहा लिए थे, फिर अचानक से ठंडा गर्म हो गया, बाई CARE, केयर, FULLY, फुल्ली, FULLY, फुल्ली, केयर, फुल्ली, क्या क्या पढ़ा है, अरे इसको मैंने थोड़ा सा क्या क्या पढ़ा है, क्या गलत गलत पढ़ लिया पूरा। मैंने बोला करण जो ना आए पूछना, अब शुरू से पढ़ दोबारा, अब जो ना आए वो पूछना, ठीक है। तो समझ में आई बात, जी। हम कर रहे हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन सबसे पहले, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है बताओ, आई। हाँ, जो सेंटेंस में काम करता है, जी। ठीक है, जो सेंटेंस में काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आई, आई, यू, यू, शी, शी, दे, दे, ही, ही, इट, इट, जी, और और वी, यू, है ना। जी। तो ये क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल बनाओ, सेंटेंस बनाओ कोई, ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ रीडिंग, शी इज़ रीडिंग, शी किसके लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए, लड़की के लिए, शी, लड़की, लड़की के लिए। तो मैं इसके लिए क्या इस्तेमाल करूँगा, शी या ही ना। फिर भाई ये कैसे कुप्पी, तुम ऐसे उठा कैसे देते हो कुप्पी को, चबाई हुई कुप्पी है क्या, इसमें इंक था ना, तो फ्लो कर रहा था, इसलिए मैंने कस के लगा। अच्छा भाई लगा दो भाई, मेरा तो पूरा पैंट खराब हो जाएगा, फ्लो कर रहा था, देखा इंग्लिश का सर, फ्लो वर्ड बोला तुमने, देख रहा है विनोद, इसका एक और नाम है विनोद। तुमने भैया को खतरनाक वाले सर के बारे में बताया, भैया बाद में आए थे, बता दो, बाद में, सबसे बाद में, बता दो एक खतरनाक वाले सर, बता दो, हाँ तुम बता दो ना जल्दी, खतरनाक वाले सर, नहीं बताओगे, पहले इस कॉपी को रखवाओ और मुझे लिखने का। नहीं पहले ये पढ़ लो फिर दो।
तो ये होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे शी इज़ रीडिंग, ही इज़ रीडिंग, है ना। फिर दूसरे नंबर क्या होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या आ जाएगा भाई, जिन पर काम होता है, ठीक है, जी जिन पर काम हो तो है, जैसे कि मी, है ना, इट इज़ रिटन बाय मी, ये मेरे द्वारा लिखा गया, मेरे द्वारा, तो मेरे पे काम होगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस या तो तुम रट लो भाई, और कुछ क्या करोगे तुम रट लो, जी जैसे मी, अस, है ना, यू का सब ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है ना। हिम, ही का हिम बन जाता है ना, ठीक है। जैसे कि दिस पेज वाज रिटन बाय हिम, ये पेज उसके द्वारा लिखा गया, है ना। तो ऐसे बोल सकता हूँ। दूसरा, ही राइट दिस पेज, ऐसे भी बोल सकता हूँ, कुछ ने ये पेज लिखा, जी है ना। और हर, शी का हर हो जाता है ना, शी, अरे यार हर होगा, हर। और इट का इट ही रहता है, और दे का देम हो जाता है ना। इट इज़ डन बाय देम, ये उनके द्वारा किया गया, देम। दे का क्या हो जाता है, देम। सुने होंगे ये वर्ड देम, हर, हिम, सुने होंगे ना। जी जैसे एग्जाम्पल बनाओ इसका एग्जाम्पल बना लेते हैं, जैसे कि रवि कॉल्ड मी, रवि ने मुझे बुलाया, है ना। जी तो इस पे काम हो रहा है। और एक बनाओ, आई हेल्प्ड हिम, मेरे द्वारा उसकी मदद करी गई, है ना, या मैंने उसकी मदद करी, जी है ना। जी ही का इस्तेमाल नहीं किया, हिम का इस्तेमाल किया। लड़का है तो इसीलिए, लड़की होती तो हर का इस्तेमाल करता, आई हेल्प्ड हर बोलता ना। जी द टीचर प्रेज्ड देम, प्रेज्ड मतलब क्या होता है, तारीफ करना। द टीचर प्रेज्ड देम, है ना, बहुत सारे लोगों के लिए देम, ठीक है, जी समझ में आएगा। जी हो जाए तो टेबल बना दूँ या समझ जाओगे, ऐसी नहीं ऐसी, इसका हाँ, बना दो, अच्छी लगती है टेबल, है ना। जी समझ में आ गया। हाँ, तो एक तरफ होता है सब्जेक्ट जी और एक तरफ होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही का ही बनता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, आई, वी, यू, ही, शी, है ना, इट और दे। दे क्या दे, आई का क्या हो जाता है, मी, वी का क्या हो जाता है, अस, यू का क्या हो जाता है, यू ही रहता है ना। ही का क्या हो जाता है, हिम, शी का क्या हो जाता है, अभी अभी तो बताया, हर। इट का क्या हो जाता है, इटी, ईटिंग, ठीक है भाई, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। और दे का क्या होता है, देम। अपने दोस्तों के नाम बताओ, कितने दोस्त हैं तुम्हारे, दोस्त कहाँ पे, स्कूल में, जी नाम बताओ। गौतम और देव पानी पियोगे, पी लो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं आजकल, ट्यूशन में आके सो रहे, कलयुग आ गया है।
बताओ ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही का हिम, हाँ। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर का शी। वेरी गुड भाई, यानी कि तुम्हें याद हो गया, याद हो गया। जी तो ये कौन सा था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है खत्तोम। एक और प्रोनाउन का टाइप करो। जी बोले तो दूसरे नंबर का प्रोनाउन का टाइप कौन सा होता है? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन। बुक दिखाओ, इसमें भी इसी फॉर्मेट में है। देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पर्सनल प्रोनाउन। जी अब हम क्या कर रहे हैं, पोजेसिव। तो ये टेबल याद कर लेना, ठीक है, जी है ना। पूरा पढ़ना, जी इन्होंने तो थोड़ा थोड़ा सा दे रखा है, हमने तो देखो बहुत कुछ कर लिया। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस भी कर लिया, इन्होंने दिया था। जी अब हम कर रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन, जो ओनरशिप बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोजेसिव। जैसे उस दिन तुम्हें बताया था ना, ओनरशिप, हक, ये चीज़ मेरी है ना। पोजेसर, पोजेशन दिखाओ, है ना। जी तो जो ओनरशिप है ना, यानी मालिकाना हक, मालिकाना हक बताते हैं, बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन। जी वो जो तुम्हारे दूसरे वाले भैया हैं, अजीत भैया, वो पीटते हैं तुम्हें भी? कैसे, डंडे से या हाथ? नहीं, उठक बैठक उठक बैठक पीटते नहीं? कभी कभी पीटते हैं, हाथ से या डंडे से? डंडे से। भाई मिलना चाहूँगा खतरनाक सर से। वो तो क्या ही पीटते होंगे, अपने खतरनाक वाले सर के बारे में बताइयो। इनके भी एक सर हैं, वो भी पीटते हैं, लेकिन वो तो ऐसे ही पीटते हैं। हमारे खतरनाक वाले सर के बारे में बताओ। ही इज़ माई नेफ्यू। नेफ्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, भांजा। भांजे का क्या मतलब होता है पता ही होगा। सर मतलब किसका लड़का होता है भांजा? जैसे बहन का लड़का, मेरी बहन का बच्चा है ये, उसको क्या बोलते हैं, भांजा। भांजा को इंग्लिश में नेफ्यू, ठीक है। मेरी बड़ी बहन है, मतलब बेटा, ठीक है। ऐसे ऐसे भाई साहब वर्ड्स अपने सुधारो। तो देखो पोजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। वर्ड्स देखो एग्जांपल के तौर पे माइन, जैसे कि दिस पेन इज़ माइन, हक जता रहा हूँ ना मैं, ये मेरा पेन है, ठीक है। और योर्स, दिस नोटबुक इज़ योर्स, ये तुम्हारी है। तो ओनरशिप पता चल रही है ना तुम्हें, मालिकाना हक, है ना। और हिज, जैसे कि दिस इज़ हिज हाउस, कि ये उसका घर है ना। और हर, हर्ष होता है, हर्ष, हर का हर्ष हो जाता है, ठीक है। जैसे कि दिस बुक इज़ हर्ष, HERS, हर्ष, यानी वो उसकी किताब है ना, वो उस लड़की की किताब है। आवर्स, आवर्स मतलब कि हमारी। दिस ट्यूशन सेंटर इज़ आवर्स, ये हमारा ट्यूशन सेंटर, ठीक है। फिर देयर्स मतलब उनका, बहुत सारे लोग होते हैं तो देयर्स, समझ में आ गई। अब सेंटेंस बनाओ, जैसे कि दिस पेन इज़ माइन, मतलब ये मेरा पेन है, अब जता रहा हूँ ना, है ना। दैट बुक इज़ योर्स, दैट बुक इज़
योर्स मतलब ये तुम्हारी बुक है ना, वो तुम्हारी बुक। और द हाउस इज़ देयर्स है ना, कि घर उनका। द हाउस इज़, द हाउस इज़ THEIRS देयर्स। ठीक है जी बाबू, उस पर सो जाओ, उस पे तकिया लेकर उस पर पीछे सो जाओ, अच्छे से सो जाओ। ठीक है, जी इनफ है इतने सेंटेंस। अब देखो डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर मैं पोजेसिव एडजेक्टिव बोलूँ तो मैं बोलूँगा माई बुक, मेरा, जी पर्सनल है ना। और अगर मैं बोलूँगा योर पेन तो भी पर्सनल है, योर इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, है ना। योर लिखवाया था, हाँ जी योर नहीं लिखवाया तो होगा भाई, यू का योर लिखवाया होगा। एक एग्जाम्पल में बताया था। योर ये रहा हाँ सेकंड पर्सन है ना। जी और अगर इसी का पोजेसिव बनाना हो तो मैं बोलूँगा दिस बुक इज़ माइन, माई बुक का दिस बुक इज़ माइन, है ना। जी तो माई बुक, देखो माई बुक का क्या हो जाएगा, द बुक इज़ माइन, द बुक इज़ माइन, है कि नहीं। जी बात वही है। और योर पेन, योर पेन, योर पेन का क्या हो जाएगा, द पेन इज़ योर्स, द पेन इज़ योर्स। पास्ट या फ्यूचर है भाई ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इज का इस्तेमाल होता है ना, हाँ जी इज। मतलब भाई खाली टेंस ही नहीं होता है इंग्लिश में, तुम सारी चीज़ को तुम पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में मत डालो। ये तो एक सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, इज है ना। हाँ तो ये तुम्हारा पेन है। अब ये तुम देख लो किस में मानोगे भाई, वर्तमान में मानोगे या किस में मानोगे। वर्तमान में मानोगे, मैं अभी कह रहा हूँ ये तुम्हारा पेन है ना। योर पेन अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हारा पेन, तो ये इसमें तो टेंस का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, है ना। तो योर क्या था, सेकंड पर्सन, योर्स मैंने लगा दिया तो वो क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन, जी है ना। पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, है ना। तो अगर प्रोनाउन अकेला ओनरशिप बता रहा है ना तो पोजेसिव प्रोनाउन है ना। जी तो अगर प्रोनाउन क्या बता रहा है, अकेला ओनरशिप, ओनरशिप पता चल गया ना क्या होता है, हाँ जी क्या होता है। ओनरशिप मतलब हक जमाना हाँ ओनरशिप बता रहा है, बता रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, जी हो गया कि नहीं हो गया, जी इतना ही होता है, ये याद रखना वर्ड्स। तीसरा प्रोनाउन कौन सा होता है भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं है। थर्ड पर्सन थोड़ी, तीसरा टाइप कौन सा होता है, बोलो ना, मुझे क्या बता, अभी बताया कहाँ आपने, है ना। जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, TIV। भाई सो नहीं रहे हो क्या, काम दे दूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करके दिखलाना, डेमो देना, है ना। जैसे तुमने सुना भी होगा डेमो क्लास, है ना। तो देखना, संकेत, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं इसमें, है ना। तो लिख दो भाई ये बात, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की
और संकेत करते हैं। संकेत को इंग्लिश में मैं क्या बोल सकता हूँ? पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना? जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस, ये 4 तरह के होते हैं। पढ़ा है? दिस, दैट, दीज, दोस। दिस जो पास की चीज़ है, जैसे दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, है ना? जो और पास की एक चीज़, पास चीज़ के लिए एक दिस, ठीक है? और दूर की एक चीज़ के लिए दैट, दैट इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ टेबल, दूर की कोई चीज़, है ना? और बहुत सारी जो चीज़ है पास में, जैसे कि दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स 2 हैं, है ना? और दूर के बहुत सारी चीज़ के लिए दोज, दोज आर पीपल, वो बहुत सारे लोग, है ना? दोज आर स्टूडेंट्स, ठीक है? समझ में आ गया? तो दैट किसके लिए इस्तेमाल होता है? हाँ हाँ, दैट दूर की एक चीज़ के लिए भाई, दैट इज़ अ टेबल, है ना? दिस, दिस किसके लिए? पास के कितनी चीज़? 1 या 2? एक की भी हो सकता है और दो की भी। अधिक के लिए कौन? अधिक के लिए तो दीज होगा, दीज, दिस और दीज में अंतर है, ठीक है? तो ये होते हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है? ये 4 होते हैं, ये 4 याद रहेंगे, हैं? ठीक है, 4 याद रहेंगे। ये कौन सा वाला है? दिस, हैं? दिस, दिस, ये, दोस, हाँ, ये दिस, भाई पढ़ के बता दो। एक है और ये दोस, देखो, दिस पास की एक चीज़, है ना? दैट दूर की एक चीज़, ठीक है? और दीज बहुत सारी पास की, और दोज पास की एक चीज़ के लिए दीज, दोस मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारी दूर, ठीक है? इसका मतलब पास की बहुत सारी, और दैट दूर की एक, और दिस पास की एक, और ये पास की बहुत सारी, और ये दूर की बहुत सारी, ठीक है? तो देखो मैं बना के भी बता देता हूँ। यूज़, देखो यूज़, 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 तुम भी क्या हैं? याद रखोगे, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है? जैसे कि दिस, है ना? पास की एक वस्तु, पास की एक वस्तु। फॉर्मेट तो मेरा अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्टाइल तो अच्छा है मेरा, है ना? दिस पास की इस वस्तु, देखते ही पता चल जाए इंसान को, है ना? जैसे कि एग्जाम्पल एक बनाओ, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग, पास का बैग, है ना? दिस इज़ माई बैग, ठीक है? भाई ये मेरा बैग नहीं है, उसका बैग है। कभी तुम सोचते बच्चों वाले बैग के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है? दैट किसके लिए? अभी बताया। दूर की कितनी? एक, हाँ, दूर की एक वस्तु। ओए जूजू, ये आके टॉपिक समझ, पहली क्लास का टॉपिक है, जल्दी आके समझ, जल्दी आके। दिस, दैट, दिस, दोस पता है? बता, दिस किसके लिए इस्तेमाल होता है? दिस पास की बहुत सारी चीज के लिए। दिस, है ना? और दिस, दिस हाँ,
अरे पास की एक चीज़ के लिए, और दैट दैट दूर की बहुत दूर की एक चीज़ के लिए, और दोस्त दूर की बहुत सारी चीज़ें। जी ठीक है। तो दैट दूर की एक चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि दैट इज़ माई हाउस, दूर है ना घर तुम्हारा, जी तो तुम दूर से इशारा करके बता दोगे, है ना। जी हैं, दैट इज़ माई हाउस, है ना। जी फिर उसके बाद क्या आता है, दीज। दीज क्या होता है, डीज पास की पास की चीज़ कितनी चीज़ें, वस्तु पास की 3-4 हाँ बहुत सारी, जी पास की बहुत सारी चीज़, चीज़ जी वस्तु भी बोल सकते हो भाई, चलिए ठीक है। जी जैसे कि बताओ, दीज आर माई बुक्स, जी बहुत सारे, 1 2 3 4, है ना। जी तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या बनेगा सेंटेंस, दिस इज माय बुक्स दिस इज थोड़ी, अच्छा दो दिस तो ये है, जी दीज दिस बड़ी की मात्रा है, दिस दीज आर माई बुक्स बहुत सारी, दीज आर माई बुक्स। हमेशा जो नाम लगाओगे तो प्लूरल लगाओगे, क्योंकि बहुत सारा है ना। जी आखिरी क्या रह गया, दोज दोस रह गया कि नहीं। जी तो दोज किसके लिए, दूर की वो दूर सारी की। चीज़ें। दूर की चीज कई वस्तुओं के लिए, दोज बताया ना, दोज आर पीपल, वो बहुत सारे लोग, दूर की कई वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए। तुमने पढ़ा नहीं है, मम्मा ने बोला था ना पढ़ने को। पर मुझे कुछ लिखना पड़ा एक पेज हेड राइटिंग लिख लो। हैंड राइटिंग हाँ, दोज आर स्टार्स, तो स्टार्स दोज जो एक काम करो, तुम ये समझ लो थोड़ा फिर लिखना, अभी वो बच्चे आ जाएंगे तब लिखना। दोज आर स्टार्स, तो बहुत सारी स्टार्स हैं ना, दूर है, तो मैं बोलूँगा बहुत सारे स्टार्स, ठीक है। जी तो तुम इसको याद रखोगे, हाँ जी क्या याद रखोगे, अभी गए थे वॉशरूम, अभी गए थे, तो याद रखोगे। जी सिंगुलर के लिए क्या, सिंगुलर और प्लूरल के लिए क्या, वो सारी हाँ, तो कौन कौन से सिंगुलर में आ जाएंगे, इसमें से बता हाँ और क्या दिस है, THIS दिस, दिस दिस, और एक और होता है दोस सिंगुलर, सिंगल THES भाई दैट, दैट इज अ टेबल, है ना। और प्लूरल दीज, दिस दूर की बहुत, जी पास की बहुत सारी चीज़ के लिए, जी और दूर की बहुत सारी चीज़ों के लिए भी दोज, दोस है ना। जी। ये पास की बहुत सारी और ये दूर की बहुत सारी, जी ये पास की एक और ये दूर की एक। जी भाई इतने बार में तो तुम्हें अच्छे से ही याद रहना चाहिए, कोई भी नहीं बता पाएगा। ये टेबल पे रट लेना, रट लोगे जी तो अब तुम नाउन पहचानना, प्रोनाउन पहचानोगे जी कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है, पक्का। जी क्वेश्चन पूछूं, जी बताओ, ही इज़ माई ब्रदर, दे आर प्लेइंग, दिस इज़ माई बुक, द बैग इज़ माइन, द कब बताया मैंने, माइन भाई माइन, पोजेसिव प्रोनाउन में माइन बताया नहीं, माइन, ये माइन लिखा पोजेसिव प्रोनाउन, कितनी जल्दी भूल जाते हो क्या हैं। और
वी आर स्टूडेंट्स। वी। हाँ, तो याद रखोगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो नाम की जगह इस्तेमाल होगा। हाँ। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, जो पर्सनल चीज है। जो व्यक्ति के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन है, किसी व्यक्ति के लिए, जैसे ही, शी, इट, यू, दे, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल नहीं, पर्सनल। श नहीं, स। पर्सनल। श नहीं भाई, पर्सनल। पर्सनल। हाँ, प्रश्न नहीं, पर्स, पर्सनल। ठीक है। हाँ। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? भाई देख के ही बता दो। वही है भाई, वही है, वही है। हाँ, दूसरे नंबर का पॉजेसिव प्रोनाउन तो किया हमने। हाँ हाँ, जो मालिकाना बताया, जैसे कि माइन, है ना, दिस पेन इज माइन, है ना, योर्स, देयर्स, ये सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? किसी को डेमो नहीं भाई, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। वो भूल जाओ, डेमो लेना वो तो बताना होता है। उसमें भी तो हम बताते ही हैं। अगर कोई डेमो देता है अपना तो वो बताता ही तो है, हाँ। तो इसमें भी बताते ही हैं कोई चीज़, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पूरा बोलो। डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ के बता दो, अगले पेज पे है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ के बताओ, कॉपी घुमा लो अपनी तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव, एन भी लिखा है ना, स्पेलिंग पढ़ो। DEMONS डेमो। DEMONS डेमोन्स्ट्रेटिव, TRATIVE, है ना। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब he, we, you। हाँ, काम करने वाला बंदा। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम होता है, है ना। तो प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है? नाउन को। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाता है? जो बोलने वाला है, स्पीकर खुद, है ना, आई, वी। सेकंड पर्सन में जो बात कर रहे हैं, यू, है ना। थर्ड पर्सन में वे। हाँ, जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? मी, रोहन कॉल्ड मी, है ना, मी, आवर, हर्स, हिज, है ना। ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, आवर्स, जो हक जाता है। और दीज, दैट, दीज, दोस क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो तुम्हारे आज तुमने कर लिया प्रोनाउन। काइंड ऑफ प्रोनाउन के 3 टाइप कर लिए, पर्सनल प्रोनाउन, है ना, और पॉजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। और पर्सन कर लिया, प्रोनाउन में पर्सन, सब्जेक्टिव पर्सन और ऑब्जेक्टिव पर्सन, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कर लिया, और ये कर लिया। अब हम कल करेंगे बाकी के प्रोनाउन के टाइप, ठीक है। और